लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने ऑपरेटर्स के साथ काम किया था, जिसमें हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स देखे थे पाइथन के अंदर कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब आज हम लोग देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या? तो सबसे पहली चीज, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब एक तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। मतलब अगर समझ लीजिए कि आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। जैसे आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर चेक करना है कि क्या आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपकी कंडीशन से मैच होती है या नहीं होती है, तो वो आप चेक करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। राइट? क्लियर? कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब एक तरीके से बुलियन टाइप होता है। बुलियन मतलब या तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट? अब यहां पर कुछ मल्टीपल टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इफ को। राइट? तो सिंपल इफ मतलब एक नॉर्मली इफ कंडीशन होती है जिसमें आप सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं और उसका स्टेटमेंट एंड देन कंडीशन खत्म हो जाती है, मतलब वो आउट ऑफ कंडीशन आ जाती है। राइट? इसी तरीके से आपका दूसरा जो है वो है इफ एल्स। इफ एल्स क्या करता है कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, या तो वो ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट के अंदर फॉलो करती है, या फिर वो फॉल्स होती है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर फॉलो करती है। मतलब इस तरीके से आपका इफ एल्स कंडीशन काम करता है। इफ एल्स लैडर की बात करूं तो यहां पर मल्टीपल कंडीशंस आप लिख सकते हैं और लास्ट में एक एल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो लास्ट में आपकी कंडीशन हो जाएगी। ओके? राइट? अब इसी तरीके से आता है आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब क्या कि यहां पर आपकी कोई एक कंडीशन, उसके अंदर दूसरी कंडीशन आप यहां पर रखते हो और उन दोनों कंडीशंस के एल्स पार्ट होते हैं। राइट? तो यहां पर नेस्टेड इफ इस तरीके से यहां काम करता है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली लेकर चलता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करते हैं। ओके? तो यहाँ पे मैं जुपिटर अपना ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर ये मेरा जुपिटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं सिंपल इफ को। किसको? सिंपल इफ को। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं सिंपल इफ। राइट? अब सिंपल इफ के अंदर क्या सिंटेक्स था हमारा? क्या सिंटेक्स था चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर हमारा जो सिंपल इफ का सिंटेक्स था वो क्या था? ये था कि यहां पर एक ही कंडीशन और उसका स्टेटमेंट। राइट? क्लियर? तो लेट्स सी कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर समझ लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेयर करके मैंने एक वेरिएबल लिया और यहां पर मैंने उसको 10 करके वैल्यू असाइन कर दी। राइट? अब मेरे को चेक करना है, एक इफ कंडीशन चेक करनी है कि इफ आपका जो वेरिएबल है वो इक्वल टू 10 है या नहीं है। लेट्स चेक इट। राइट? तो यहां पर मैंने क्या किया, इक्वल टू साइन का यूज किया और वेरिएबल इक्वल टू 10 है या नहीं, और फिर मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10। ओके? नहीं तो बाहर हम लोग क्या लिख देते हैं, एक सिंपल सा बाय का मैसेज लिख देते हैं। राइट? अब इसको मैं रन करता हूं तो यहां पर वो क्या बता रहा है कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू हो रही है। राइट? मतलब आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। तो हमारी जो कंडीशन है वो यहां पर ट्रू होती है, मतलब योर कंडीशन इज गेटिंग ट्रू। राइट? ट्रू हो रही है इसलिए वो इनसाइड दी कंडीशन जा रहा है और हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट कर रहा है। इधर सिंपल इफ के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को रखना होता है और उस एक ही कंडीशन के साथ आपको काम करना होगा। राइट? इसी तरीके से आती है, जैसे समझ लो कि अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लिख के बताता हूँ कि समझ लो आपका जो वेरिएबल है, यहाँ पर समझ लीजिए कि मैंने ए करके एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने 25 लिखा, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी। राइट? और यहाँ पर अब मैंने एक इफ कंडीशन लिखी कि इफ a या फिर आप इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। राइट? मैंने यहां पर एक कंडीशन लिखी कि a की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है। देखो मैं इसको यहाँ पे फॉल्स करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको एक पता चले कि हाँ
फॉल्स होने पे इस पर्टिकुलर सिंपल इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ क्या होता है, राइट। यहां पर मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 25, राइट। यहां पर अगर वो मैच होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 25 प्रिंट होके आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और यहां पर मैं बाय लिख देता हूं, राइट। और अब इसको हम रन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाय लिखा हुआ आया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन इज गेटिंग फॉल्स, इसलिए वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप सिंपल इफ के साथ काम करोगे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारा यहां पर जो दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है विच इज इफ एल्स। ओके, सो अब इफ एल्स के साथ किस तरीके से काम होता है, तो यहां पर देखो, अब आपके पास ट्रू भी है और फॉल्स भी है। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू वाला स्टेटमेंट कॉल होगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट कॉल होगा। देखो, चलो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हमारा सिंटेक्स क्या है, देखो, एक कंडीशन है, उसका स्टेटमेंट, एल्स है, उसका स्टेटमेंट, राइट। हाँ, पर यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि आपका इंडेंटेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, राइट। तो किस तरीके से, लेट्स सी। तो यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है a, राइट। और अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक मतलब अब हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो यूजर इनपुट लेना है और सिर्फ इंटीजर इनपुट लेना है। तो यहां पर मैं इनपुट इंट और यहां पर मैं a की वैल्यू यूजर से मांगूंगा। यहां पे लिख देते हैं एक सिंपल सा मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ a, राइट। इसी तरीके से मैं यहां पर दूसरा वेरिएबल ले लूंगा विच इज b, राइट। और यहां पर वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देते हैं b, क्लियर। तो यहां पर मेरे पास दो इनपुट है विच इज a एंड b, राइट, विच इज a एंड b, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, मेरे को कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करनी है कि जो आपकी a की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन b होती है तो जो कंडीशन फॉल्स हुई है वो पर्टिकुलर कंडीशन का स्टेटमेंट कॉल होना चाहिए। अगर b ग्रेटर देन a होता है तो जो कंडीशन ट्रू हुई है उसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट कॉल होना चाहिए। सो लेट्स मेक वन कंडीशन। अब देखो, हमने ऊपर राउंड ब्रैकेट के साथ कंडीशन लगाई थी, पाइथन आपको विदाउट राउंड ब्रैकेट के साथ भी कंडीशन लगाने की परमिशन देता है। देखो कैसे, इफ a इज लेस देन b, राइट, इफ a इज लेस देन b, तो यहां पे वो प्रिंट करेगा क्या, b इज ग्रेटर, राइट, नहीं तो इसका else। अब देखो, मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन, मैंने आपको क्या बताया था, इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन मतलब कि आपका जो if है, आपका जो if है उसी के नीचे आपका else आना चाहिए, राइट। तो यहां पे मैंने else लिखा और यहां पर मैंने प्रिंट किया क्या, a इज ग्रेटर, ओके, राइट। रन करते हैं, लेट्स एंटर अ वैल्यू। जैसे मैंने a को वैल्यू दी 10 और b को वैल्यू दी 20, राइट। रन किया तो यहां पर क्या आया, b इज ग्रेटर, राइट। तो ये आपको क्या हुआ, कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, यहां पे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, राइट। कंडीशन इज गेटिंग ट्रू, ओके, राइट, क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम रन करते हैं, जैसे समझ लो कि अब a की वैल्यू बड़ी रखते हैं और b की वैल्यू 10 रखते हैं, तो देखो a इज ग्रेटर, तो यहां पर else पार्ट कॉल हुआ, राइट, else पार्ट कॉल, राइट। तो इस तरीके से आपका जो if else है वो काम करता है यहां पर आपकी पाइथन के अंदर। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया सबको, राइट, ऑल गुड, ओके। अब ये तो हमने किया यूजर इनपुट के साथ। अब समझ लो कि आपने स्टैटिक वैल्यू दे रखी है, राइट, आपने क्या कर रखा है, स्टैटिक वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं जैसे 25 और यहां पर एक y करके वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग 30 रख देते हैं, राइट। अब इसका चेक करना है कि मेरे को इफ a इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल, लेस देन y, सॉरी x आएगा यहां पर, a नहीं,
x इज लेस देन y, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट y इज ग्रेटर। ओके, नहीं तो इसका एल्स, देखो सिंपल ही है, जो हमने ऊपर देखा था उसी तरीके से, बस यहां पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, स्टैटिक हो गई, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं x इज ग्रेटर। राइट, रन करते हैं तो वो ऑन द टाइम, जब रन टाइम पर हमको इनपुट नहीं मांगेगा, वो डायरेक्टली हमको आंसर प्रिंट करके दे देगा, विच इज y इज ग्रेटर। मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, ये हमारी कंडीशन ट्रू यहां पर हो रही है। तो इस तरीके से आपका सिंपल इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन काम करते हैं। राइट, ओके, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर चेक करते हैं अब हमारा इफ एल्स लैडर। क्या चेक करते हैं, इफ एल्स लैडर। ओके, तो यहां पर चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो क्या क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारे जो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज जो है वो अगर ग्रेटर देन 70 होते हैं, राइट, ग्रेटर देन 70 होते हैं, तो इक्वल टू आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्शन। अगर आपके पहला पॉइंट ये है, राइट, दूसरा पॉइंट क्या कि अगर परसेंटेज बिटवीन, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 होते हैं एंड लेस देन 70 होते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट क्लास हमको मैसेज प्रिंट कराना है। क्या, फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं तो हमारा टाइम बचे। यहां पर हम लोग सेकेंड क्लास, और अब क्या कंडीशन रखनी है हमको, यहां पर रखनी है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होते हैं और लेस देन 65 होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होते हैं और लेस देन 65 होते हैं, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, सेकेंड क्लास प्रिंट करवाना है। इसी तरीके से यहां पर अब थर्ड क्लास की बारी, कि यहां पर अब हमारा जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 होना चाहिए और लेस देन 60 होना चाहिए, तो हमारी थर्ड क्लास प्रिंट होनी चाहिए। और यहां पर फिफ्थ जो है, अगर आपके परसेंटेज जो है, राइट, वो लेस देन 55 जाते हैं, क्या, लेस देन 55 जाते हैं, देन प्रिंट हमको क्या करवाना है, वो बंदा फेल है। तो ये हमारा कुछ एक तरीके का क्वेश्चन हुआ और इसको हमने एक कमेंट के अंदर रख दिया, मतलब एक मल्टी लाइन कमेंट के अंदर हमने इसको डाल दिया। राइट, क्लियर। अब यहां पर क्या करते हैं कि हम लोग पहले तो एक इनपुट लेंगे परसेंटेज का, तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे p करके एक वेरिएबल ले लेता हूं, राइट, और यहां पर मैं इंट इनपुट और यहां पर लिख देता हूं एंटर योर परसेंटेज। ओके, यहां पर मैंने यूजर से क्या मांगा, परसेंटेज मांगा उसका, और उसको स्टोर करवा दिया मैंने किसके अंदर, p के अंदर। तो अब हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है कि आपका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन अगर 70 होता है तो आपको डिस्टिंक्शन प्रिंट करवाना है। लेट्स सी, तो हमारा जो पहला कंडीशन है विच इज क्या, कि आपका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 70 है, राइट, या फिर चलो यहाँ पे हम ऐसा भी रख देते ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, डिस्टिंक्शन प्रिंट करवाना है। राइट, अब यहां पर हमारे पास सेकेंड कंडीशन भी है, तो हम यहां पर एल इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल इफ। क्यों, क्योंकि हमको मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना है। देखो हमारा सिंटेक्स, इफ एल्स का लैडर का सिंटेक्स देखो क्या है, इफ कंडीशन पहली जो हमारी मेन कंडीशन आ रही है, उसके बाद एल इफ कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन, उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन है तो वापस एल इफ। तो इस तरीके से हमारे लैडर्स बनते जा रहे हैं। राइट, तो यहां पर हमारा दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि p मतलब हमारा जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 65 एंड। अब देखो यहाँ पे एंड आया, राइट, तो हमने ऑपरेटर्स के अंदर एंड पढ़ा था, राइट है, याद है।
राइट, तो वो हमने ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या देनी है कि ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन 70 होना चाहिए, राइट। और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं क्या, फर्स्ट क्लास। क्यों फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमारी जो कंडीशन के हिसाब से हमने ऊपर मैसेज लिखा वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी, क्या कहती है कि परसेंटेज जो है वो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होने चाहिए एंड परसेंटेज लेस देन 65 होने चाहिए। तो क्या आएगा आपका मैसेज, सेकंड क्लास। क्या आएगा, सेकंड क्लास आएगा। ओके, इसी तरीके से यहां पर LFP टैग यूज करना है। और फोर्थ कंडीशन जो हमारी है क्या है, वो है P मतलब जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 होना चाहिए एंड परसेंटेज लेस देन 60 होना चाहिए। तो क्या आएगा, हमारा जो मैसेज है वो क्या प्रिंट होगा, थर्ड क्लास। ओके, और नहीं तो एल्स मतलब क्या कि अगर आपके परसेंटेज लेस देन 55 जाते हैं तो आपको क्या करना है, फेल करना है। क्या करना है, फेल। बट अब मेरे को उस फेल के लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कोई कंडीशन बची नहीं है लगाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एल्स, और यहां पर मैं प्रिंट कर देता हूं क्या, फेल। राइट, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, राइट। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम एक बार। तो यहां पर जैसे हमने परसेंटेज डाला 70 तो उसने डिस्टिंक्शन हमको प्रिंट करके दे दिया। अब यहां पर हम 45 डालते हैं तो वो हमको फेल भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर कंडीशंस को लैडर के अंदर मर्ज करके या अरेंज करके आप यहां पर इफ एल्स लैडर का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हमारा जो लास्ट है विच इज नेस्टेड इफ के साथ। ओके, अब नेस्टेड इफ क्या कहता है उसका भी हम लोग एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। नेस्टेड इफ क्या कहता है कि आपके पास एक कंडीशन है, उसके अंदर दूसरी कंडीशन है और वो हर दोनों कंडीशन के पास उसका एल्स पार्ट है, राइट। तो वो एक नेस्टेड इफ कंडीशन कहलाती है। कैसे करते हैं, लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल। यहां पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स क्रिएट वन ब्लड डोनेट एप्लीकेशन विद द नेस्टेड इफ। ओके, तो यहां पर जो पहला क्राइटेरिया है ब्लड डोनेट करने के लिए वो क्या है कि एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए, राइट। सेकेंड जो है वो क्या है कि आपका जो वेट है, क्या आपका जो वेट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। क्लियर। और आपका यहां पर थर्ड जो है वो क्या है कि एक कंडीशन मतलब क्या, एक क्राइटेरिया मैच इफ बोथ एज एंड वेट मैच विथ क्राइटेरिया, right, with criteria, then the user can donate the blood. Okay, right. सेकेंड चीज क्या, फोर्थ चीज क्या यहाँ पे, सॉरी सेकेंड नहीं, फोर्थ चीज कि if age is less than 18 then show one message अंडर एज। ओके, और यहां पर जो फिफ्थ है, लास्ट जो हमारा है वो क्या है कि इफ वेट इज लेस देन 50 शो वन मैसेज क्या, अंडर वेट। ओके, और एक और क्राइटेरिया हम यहां पे ऐड कर देते, चलिए क्या कि हमारा अगर इफ एज डज नॉट मैच देन इट शुड नॉट आस्क फॉर वेट, राइट। तो ये हमारे 6 पॉइंट है और ये हमारा एक तरीके का क्वेश्चन है।
ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन बना लेते हैं। पहले तो हम लोग हमारे क्राइटेरियाज को सेट कर लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग एज का इनपुट ले लेते हैं यूजर से, राइट, क्या, एंटर योर एज, राइट। इसी तरीके से मैं यहां पर वेट का इनपुट ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं, वेट का इनपुट, ठीक है। और यहां पर वेट के लिए मैं WEG लिख देता हूं, राइट। अब हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है कि आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो हमको पहली कंडीशन क्या लगानी है कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट, तो वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ वेट जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये दोनों, ये वाला जो हमारा पॉइंट है और ये वाले जो दो पॉइंट है, इन दोनों को पैरेलली काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारी एज मैच करेगी तब भी हमारा वेट पूछना चाहिए, वरना नहीं, राइट। तो यहां पर अगर दोनों मैच करते हैं, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्लड डोनेट करके एक मैसेज लिख देना है, राइट। अब देखो दोनों कंडीशन के एल्स पार्ट भी है, तो एल्स में क्या लिखना है कि अगर आपका वेट आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, यहां पे प्रिंट अंडर वेट लिख दोगे, ठीक है। और इसका भी एल्स पार्ट क्या, प्रिंट अंडर एज, राइट। तो हमारी अब सारे क्राइटेरिया मैच हो गए, राइट। रन करके देख लेते हैं, क्या पता कोई एरर आ जाए, राइट, लेट्स चेक इट। तो यहां पर रन करते हैं और अब मैं 14 डालता हूं, तो 14 मतलब वो हमारे एज के क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा, तो वो मेरे को वेट नहीं पूछना चाहिए। क्या नहीं पूछना चाहिए, वेट नहीं पूछना चाहिए। तो लेट्स रन इट। तो यहां पर वो वेट पूछ रहा, तो ये तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ, सोचो क्या रॉन्ग हुआ। देखो उसने बाद में हमको अंडर एज का मैसेज दिया, पर यहां पर उसने वेट पूछ लिया, मतलब हमारा प्रोग्राम जो हमारा हमने जो कोड लिखा वो तो रॉन्ग हो गया, पर क्यों रॉन्ग हुआ। सो गाइस, क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि आपका जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर के साथ काम करता है, इसलिए हमने जो वेट का इनपुट है वो हमने पहले ही ले लिया। वो हमको कब चाहिए था, आफ्टर एज, जब अपने क्राइटेरिया से मैच हो जाए तब हमको चाहिए था। तो हम इसको कट करेंगे और इधर हम लोग इसको रख देंगे। अब देखो रन करते हैं और अब मैं 14 डालता हूं तो डायरेक्टली वो अंडर एज पे मेरे को लेकर आ जाएगा, राइट। अब पूरा एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे एज 19 डाली मैंने, वेट जो डाला वो 65 डाला, तो उसने ब्लड डोनेट की परमिशन मेरे को दे दी। तो इस तरीके से आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड इफ जो है वो काम करता है, राइट। क्लियर, समझ में आ गया पूरा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि सिंपल इफ कैसे काम करता है, राइट, इफ एल्स कैसे काम करता है, आपका इफ एल्स लैडर कैसे काम करता है, और नेस्टेड